हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं बहुत कमाल की वीडियो है, फ्यूचर विलेज है इंडिया का। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई इस वक्त मैं इस टैबलेट में गेम्स नहीं बल्कि बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, और ये भी कोई शहर में नहीं बल्कि गांव के बीचों बीच स्कूल के अंदर हो रहा है। ये है इंडिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक विलेज, जहाँ मानोगे नहीं पर रास्ते अंबानी ने बनाए हैं और पानी निकालने के लिए एटीएम मशीन है, और यहाँ स्कूल भी रात में किया जाता है। और वीडियो के एंड तक मैं यहाँ इतनी चौंका देने वाली चीजें दिखाऊंगा जो अब तक शहरों में भी मौजूद नहीं है। और बस पहुंच चुका हूँ उसके एंट्रेंस के सामने जानने के लिए कि क्यों उसे इंडिया का फ्यूचरिस्टिक विलेज कहा जाता है। ऑलराइट, उतरते ही ताज़ी ताज़ी खुशबू। भाई शहरों में इतने सालों से मिली नहीं है। सामने पार्क है, यहीं से शुरू करते हैं। ओ भाई साहब, भाई मेरे टेप पे देख सकते हो, ऐसा लग रहा है पूरा गांव जमा हो गया है। क्या ये सब मेरे स्वागत के लिए? अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? विश्वास नहीं हो रहा था, पर संडे के दिन पूरा गांव मौजूद होकर फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहा था। भाई अभी तक तो मैंने उनके साथ पंचायत की मीटिंग देखी। क्या बात है नेट की, क्या बात आज पर डिस्कस कर रहा था। भाई अभी तक तो मैंने उनके साथ पंचायत की मीटिंग देखी और उनके डेवलपमेंट के प्लान चल रहा था, पर भाई ये सब लोग अपना खुद का विलेज खुद साफ करते हैं और एक साथ। और कोई गवर्नमेंट नहीं बल्कि ये लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट है। मैं भी देखता हूँ, मेरे को अपाई क्या। मैंने अभी तो अपने घर की सफाई कभी नहीं की, आज गांव साफ करके निकल गया। भाई यहाँ के लोग तो जापान से भी ज्यादा काइंड है। जापान के लोग बहुत काइंड होते हैं। बात तो सही है, पर सुबह सुबह तो थोड़ी कसरत भी जरूरी है। किसी एंगल से लग नहीं रहा होगा कि इस वक्त हम लोग एक गांव के जिम में मौजूद है। भाई शहर में 20-25 हज़ार रुपए करते हैं हम साल के, यहाँ पे महीने के सिर्फ 300 रुपए में ऐसा क्रेजी सा जिम है भाई, सिर्फ 300 रुपए में। गांव में भाई यूजुअली खड़ा होता था, एंड यहाँ पे पूरा फुल्ली फ्लैश जिम है भाई, हर एक चीज है यहाँ पे। तो ये तो भाई पर अखाड़े की मिट्टी में जो कुश्ती करके पहलवान बनते थे, क्या जिम में वैसे पहलवान बनते हैं? करके देखना पड़ेगा भाई। पर जिम करेगा कौन? भाई सबसे बेस्ट टाइम है अब ये जिम का टाइम। मैं आज करूँगा एक एक्सरसाइज, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट। बॉल भी किधर हवा ना निकल जाए। निकल गई है। जिम टाइम को खाएंगे, डेडलिफ्ट मारेंगे आज, डेडलिफ्ट मारेंगे। डेड बॉडी को लिफ्ट कर देता ना भाई, ये डेड को डेडलिफ्ट। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि वीडियो में आके गांव की ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीजें थी जो अब तक शहर में भी मौजूद नहीं है। ओह यस, भाई सब कूद के इसलिए आ गए क्योंकि अब इस गांव का सबसे बेस्ट पार्ट है, और वो है एक ऐसी जगह जहां से मुझे 2 साल पहले धक्के मार के निकाल दिया था। मुझे लगता है बचपन का सबसे बेस्ट चीज है यार, स्कूल। अरे एक मिनट, इस सूट में क्यों आ गया इस गांव में? क्योंकि भाई मुझे हर बार कभी बताया नहीं जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं रेडी होता हूँ चलो काम के लिए, और मुझे बताया जाता है कि तुम्हें आना है, और मैं पहुँच जाता हूँ। मैंने वाटर बाथ और अभी ये स्कूल और ओके, पर चलते हैं अब स्कूल में। आई थिंक सामने एक क्लासरूम है। ओ भाई साहब, वाह क्या रंग बिरंगा। भाई आते ही सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो है भाई क्रेजी सा आरओ। भाई मेरे घर में नल का पानी पीता हूँ मैं, और यहाँ पे तो इतना साफ पानी। भाई मेरे घर पे आवागार्ड है, जिसकी फर्स्ट कॉपी है इस विलेज में, इस गांव में आवागार्ड है, वो भी ओरिजिनल करीब। पर भाई मुझे सामने टीचर दिख रही है, अब वो हमें डांटे की लगता है हमें क्लास में आ जाना चाहिए। क्लासरूम में घुसने की बारी पता नहीं कितने सालों बाद। मैं आया कमेंट ना? ओह बच्चों बोल रहे हो तो भाई मैं खुद अभी जस्ट स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, और भाई स्कूल के अंदर टैबलेट्स पे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बच्चे। भाई किसने से होगा गांव के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। और भाई इन बेंचेस पे बैठ के जो नॉस्टैल्जिया आ रहा है, भाई हमारे शहरों में भी हमारे पास टैबलेट्स नहीं हुआ करते थे स्कूल में, इतना फ्यूचर में जी रहा विलेज। भाई इनकी तो पढ़ाई भी गेम्स के थ्रू हो रही है। ये कोई कार गेम नहीं है, बल्कि इनका कोई चार्टर है जिसमें ऑक्सीजन और एयर का कुछ बताया जा रहा है। हाथ में देखो भाई एप्पल वॉच। अरे भाइयों, बहुत काम आएगा। स्कूल कैसे छुट्टी मारनी, ये सब तुम्हें सीखना चाहिए अभी से। फिर स्कूल में छुट्टी मारोगे, फिर जॉब में छुट्टी मारोगे, फिर उसके बाद बहुत कुछ होता है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ 1000 लोगों की पॉपुलेशन वाले गांव में ये सब हो रहा था, जो कि शहरों में अब तक स्कूलों में नहीं है। और इससे बच्चों का तो पढ़ाई में इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। बस सिर्फ इतना ही नहीं। ओह माय गॉड, भाई सामने आज शादी हो रही है विलेज में। भाई शादी छोड़ो, क्या है?
भाई घोड़ी में इनकी घोड़ी नहीं है पर फॉर्च्यूनर गाड़ी है। भाई एक मिनट, ये गाय का धंधा कर रहे हैं। हाँ देखो भाई गाड़ी तो लगी है उनके घर के सामने लगी है। कितना पैसा है कि वाइट होता है ना वो सब। गाय वाइट है, पर पैसा पैसा वाइट है। अच्छा, पैसा भी वाइट है। वाइट भाई फॉर्च्यूनर देख के एक ही चीज आ जाती है, हम शहरों में इतने भीड़ भाड़ में व्यस्त यहाँ आके रियलाइज होता है कि इंसानियत तो यही बसती है। लोगों की काइंडनेस और यहाँ सब लोगों का मिलजुल के इकट्ठा रहना हमें बहुत कुछ सिखाता है। भाई अब इतना चल ही लिया है तो बेस्ट कमेंट को शाउट आउट भी दे देते हैं इस वीडियो के लिए। खोलो भाई। अरे मेरा डेटा ऑफ है भाई, शिट नेट खत्म हो गया यार। भैया से ले लो, भैया से ले लो, भैया से। अरे हॉटस्पॉट छोड़ो, पूरे गांव में हमारे वाईफाई है। पैसे लगते हैं उसके? पूरे गांव में क्या बात है भाई, अब लग रहा है सच में फ्यूचरिस्टिक विलेज में आ गए। हाँ, पूरे गांव में। भाई आप शादी कब कर रहे हो? किसने लिखा है ये? अमन_6_9। तो अमन भाई ऐसा है कि मैं ना अभी 19-20 साल का लड़का हूँ, अभी से ही शादी करवा दोगे और अभी तो व्यूज भी ठीक ठाक चल ही रहे हैं, तो जब व्यूज कम हो जाएंगे तब शादी करेंगे तो थोड़ा फायदा हो सकता है ना। कैसा लग रहा है तुम्हें? इतना शांत देख के आगे से ऐसा लग रहा है कोई देख ही नहीं रहा हमें। भाई गांव तो मस्त यार, पर मुझे एक चीज याद आ रहा है और मैं जा रहा हूं अभी पानी लेने, ठीक है? तो आता हूं। सार्थक वो देखो साइकिल। वो साइकिल है तो क्या हो गया भाई? साइकिल मार उठाएगा क्या? तो लॉक है। इस पे लॉक नहीं है, पर ये साइकिल चला पाएगा? चला मजे तो यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है। दोपहर के टाइम में गाँव में सब सो जाते हैं। एक तो शूट में गांव में आ गया है, अब ऊपर से ये सब चला रहा है। अरे कैसे दिखता है सब सीसीटीवी कैमरे में? लो भाई, बेसिक ये दिखाना। मैं नहीं सब गेट ही तुम चालू रखो, ठीक है? 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा थे गांव में, मतलब क्राइम तो दूर, यहाँ पुलिस तक नहीं थी। गांव इतना छोटा कि पैरों से चल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते थे। और असली बात थी यहाँ की सोच की, जो इसे इतना एडवांस बनाता है कि ये अपने आप में एक पूरा शहर बन चुका है। भाई अब तो ना हमें हाथों में पकड़ लिया इन लोगों ने, और ये भी पता चला है कि सिर्फ सीसीटीवी नहीं भाई, मैं लिटरली अपने फोन पे गूगल अर्थ मैप पे ये ट्रैक कर सकता हूँ कि अगला डेस्टिनेशन का लोकेशन क्या है। यार ये कहाँ से आ गया? दिखाओ नहीं पानी ये पानी ये तुमको किसने दिया? मेरा मेरे को किसी आदमी ने दिया, मैं पानी मांगा। ये देखो इसमें से पानी निकलेगा क्या? किसी के तुम उधर निकलेगा? ओह माय गॉड भाई, ये कार लिटरली रिचार्ज होता है। पहली बार ऐसा एटीएम दिखा है जिसमें से पानी निकलता है, पूरा गांव यहाँ जमा होता है। तो हम क्या कहते हैं, ये गया पानी का कार्ड यहाँ पे, और पानी आना शुरू। भाई पूरी बोतल भर दी सिर्फ 25 पैसे में। भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग 20 रुपए देते हैं मार्केट में, ये 25 पैसे में दे रहे हैं यार। क्रेजी भाई, क्रेजी। एक कार जो कर दे आपको गीला, ब्रो राजस्थान में कार जाना चाहिए। राजस्थान में कार गया ना, देश की समस्या हल हो गई। क्या बात है यार। ओ भाई साहब, भाई तुम लोग को लग रहा होगा लो जी, कि 5 स्टार रिजॉर्ट वही के वेला में आ गए। अभी भी हम गांव के अंदर ही है भाई। अब ये गोल्फ कार्ट हमें पूरे गांव का टूर देने वाली है। बैलगाड़ियों की बजाय गोल्फ कार्ट में इस छोटे से गांव का टूर ले रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था भाई, कभी सोचा ही नहीं था। ये है फ्यूचर भाई, ये है फ्यूचर। और वो इस समय आ चुका है बाहर निकलने का भाई। ठीक गांव के बीचों बीच है भाई, ये काफी आइकॉनिक सा रास्ता है क्योंकि दोनों तरफ में खेत है और सामने सीधा पहाड़। दृश्य भी इसका काफी कमाल का है यार। कंस्ट्रक्शन यहाँ इतना मजबूत कि 50 साल तक रास्ता खराब ना होने की गारंटी थी। और भाई जिस बंदे ने ये रास्ता इस विलेज के लिए बनाया है, वो तो भाई पहाड़ क्या चांद तक रास्ता बना सकता है, और वहां पे इन दोनों को पार्सल करके भी भिजवा सकता है। भाई मुकेश अंबानी ने ये रास्ता बनाया, तो समझो मैं जिस रास्ते पे अभी अपने कदम रख रहा हूँ वो मुकेश अंबानी ने बनाया इस गाँव के लिए। अंजीर है ये, देखो इनके पास अंजीर है। बहू का आम्ही ये खायचे रे फक्त बघायचे। वाओ, ये लोग अभी जस्ट अपने फार्म से लौटे हैं। वो ये अंजीर है, दिस इज फिग इफ पीपल फ्रॉम आईसीएससी आर लिसनिंग। वाओ, ये मीठा होगा? ये मीठा होता है। अभी खा सकते हैं इसे बिना धोए? यस यस यस। भाई दिल तो इन गांव वालों का बड़ा रहता है, आते ही हमें फ्रेश जो अभी जस्ट ही काट के लाए फ्रूट साथ में दे दिए, और एक के बाद एक ऑफर करे जा रहे, रुक ही नहीं रहे। बाय भाई, दोनों तरफ खेत। पता नहीं यहाँ की शांति और हवा से ना छुट्टियों के वो दिन याद आ जा रहे हैं जब हम बैठ के घर में डोरेमोन देखा करते थे, बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे। और भाई शहर में ऐसी शांति और पीस तो पता नहीं हम कब महसूस कर पाएंगे।
और शाम होते होते यहाँ की ताज़ी हवा, मस्त खेतों की खुशबू, अलग ही फील है। सनसेट होने वाला है कुछ देर में, पहाड़ के अंदर चला जाएगा सूरज। और उससे पहले एक चीज़ है जो मुझे करनी है, जो लाइफ में पहली बार मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है। शहर के ट्रैफिक में अटकने के बाद यहाँ को चला एक्सपीरियंस दिखाता हूँ तुम्हें। ओहो, लोग अपनी जीप, थार, महिंद्रा ये सब फ्लेक्स करते हैं। असली फ्लेक्स ये है, पता है? अब ट्रैक्टर चला जाएगा भाई, लेट्स गो। ट्रैक्टर जैसी चीज ने इतनी एक्साइटमेंट जगाई क्योंकि बचपन से लेके अब तक शहर के ट्रैफिक में जिंदगी गुजारी है भाई अपन ड्राइवर है तो। और यहाँ के लोगों की सोच सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दीवारों पे भी मौजूद थी, क्योंकि हर दीवार को किसी गहरे मैसेज से पेंट किया हुआ था, जिस वजह से गांव चारों तरफ से काफी रंग बिरंगा। और खास बात कि गवर्नमेंट तो दूर, यहाँ 70% से ज्यादा घर औरतें चलाती है। और फिर बारी थी इस गाँव के सबसे अनोखे चीज की। भाई यहाँ पे ये बड़ा सा माइक्रोफोन है जिसमें पूरी अनाउंसमेंट बजेगी जोर से अभी, और ये पूरा गाँव चौकन्ना हो जाएगा एक नाइट स्कूल के लिए। अभी रोजा अफ्तार हो गया। और इस वक्त मैं लिटरली एक शमशान भूमि के बीच में, मेरे ठीक पीछे तुम देख भी सकते हो, पर पता नहीं यहाँ पे क्या लॉजिक या फिर रीजन है जिस वजह से ठीक एक शमशान भूमि के सामने यहाँ पे बच्चों की नाइट स्कूल कंडक्ट की जाती है, जो तुम ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे बच्चे खुद ब खुद पढ़ाई करे जा रहे हैं, लिटरली सफाई भी खुद कर रहे हैं अपने पढ़ाई की जगह की। भाई ये चीज़ विटनेस करने के लिए काफ़ी नई लग रही है। वहाँ पे ठीक सामने जो मास्टर जी है वो पूरा लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ पे सब बैठे काम करते हैं, मैं भी इनके साथ जुड़ जाता हूँ। भाई यहाँ पे प्रेयर चल रही है इस वक्त। ओहो, थोड़ा धीरे धीरे बात करना होगा क्योंकि भले हमने पढ़ाई ना की हो, लाइफ में पहली बार एक नाइट स्कूल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भाई बच्चे पीछे बैठ के खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और वो भी 1 घंटे के लिए करने वाले, जिसका आधे घंटे बाद उनका न्यू सेशन होने वाला है। इतना एजुकेशन कौन से गाँव में प्रायोरिटी दिया जाता है भाई, पहली बार देखा जा रहा है। गाँव में तो बस काम कराते हैं भाई, बच्चा बड़ा हो चलो काम करो, खेत में जाओ। यहाँ पे देखो पढ़ाई के लिए लोग भेजे हैं, सो एक्सपर्ट है। और बस रात के 8 बजते बजते हमारा दिन खत्म होता है। कैसा लगा ये गांव को विजिट करके? भाई ये गांव तो नहीं था, एक चाइल्डहुड ड्रीम विजिट कर ली मैंने। ऐसा लगा मुझे कि बचपन अपना याद आ गया, सब बचपन की स्कूल और ये सब चीज़ें देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। इतने गांव वाले होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और उनका भी तो एक ड्रीम ही हो रहा होगा कि यार हमारा गाँव ऐसा कब होगा। कब होगा? जब आप खुद से भाई ट्राई करोगे उसको बेटर बनाने का तो हो ही जाएगा। कमाल है भाई, कमाल है एकदम। तो चले फिर भाई बढ़ते हैं अगले वीडियो पे, देखते हैं आगे क्या होता है। और भाई तुम कौन से गाँव से हो ये कमेंट्स में बताना। तब तक मैं बढ़ता हूँ अपने अगले कंटेंट पे। कभी कभी लगता है हम शहर में आगे बढ़ने के चक्कर में वो सब पीछे छोड़ा है जो सच में जरूरी था, खुला आसमान, ताजी हवा और वो सुकून। और अगर गांव ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक बन जाए तो शायद भविष्य भी यही लिखा जाएगा। ऐसे ही है यार, कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई तो एक एडवांस और फ्यूचर विलेज था। और बहुत बड़ी बात होती है यार, सबसे पहले तो मतलब कि एक जो लोगों का एक अपने ऊपर एक एतबार है ना, वो एक बात अच्छी है कि मतलब कि एक दूसरे पर वो बिलीव रखते हैं। और एक ही चीज़ बनाई है, अगर उस यूनियन ने फैसला कर दिया तो सारे गांव वाले उसके पीछे भाई लग जाएंगे और उसका ही फैसला मानेंगे। ये बहुत एक बात अच्छी है। लेकिन अभी जैसे हालात चल रहे हैं भाई, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ विलेज हो या ऐसा कोई सिटी हो जो इस चीज़ पर मतलब के अटका हो या सारी चीज़ें करता हो। सबसे पहले तो भाई जो एक एडवांस चीज़ों के लिए अभी हम मतलब के एक स्ट्रगल कर रहे हैं या उसके पीछे लगे हुए हैं, वो भाई अभी तक हमें नहीं मिली। आप देखो पूरे विलेज में भाई वाईफाई लगा हुआ है, जहाँ पर आप जाते हैं, और उनके जो एक डिसिप्लिन है ना, वो सबसे अच्छी बात होती है यार। एक डिसिप्लिन लोगों के अंदर कितना है, ये ज़्यादातर हम भाई जब भी सुनते हैं वो ये जापान और ये अदर कंट्रियों में सुनते हैं कि ऐसे लोग सुकून के साथ अपना लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा भी भाई विलेज है और ऐसे अनगिनत विलेज है जहाँ पर ये हमें स्टोरी भाई ज़रूर देखने को मिलती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और अपना जो भी गांव का काम होता है वो मिलकर करते हैं, चाहे उसमें सफाई हो या एक एजुकेशन को या हेल्थ को लेकर भाई उन्होंने एक एडवांस चीज़ें बनाई हुई हैं। ऐसे होता है यार। अब मतलब कि ठीक है, थोड़ा बहुत अब ज़्यादातर ये रूल हम फॉलो ही नहीं करते। जैसे वो पानी वाला है, एटीएम वाला, अब लोग उतने ही एक पानी लेंगे, उनको पता है कि भाई हमारे पैसे भी काटे जाएंगे, वो ज़ाया नहीं होगा पानी। तो ऐसे एक थोड़े थोड़े ना चीज़ें बनाने से बहुत चीज़ें बड़ी भी बन जाती हैं, बहुत एडवांस। बाकी यार वीडियो बड़ी कमाल की थी। आप देखें कि इतना एडवांस गाँव था जहाँ पे सब चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। मसलन भी ना
कोई ऐसा नहीं है वहाँ पे चोरी होगी, सीसीटीवी कैमरा देख लें, वाईफाई फ्री है वहाँ पे आवाम के लिए। बाकी नाइट वाला स्कूल है ना वो, और शमशान घाट के सामने, ये बात कोई ना यूनिक एक किस्म की है, हमने तो पहली बार ऐसी देखा है। और बाकी वहाँ पे सारी शिक्षा दी जा रही है, उनके भाई धर्म की भी दी जा रही है, स्कूल की भी सारा कुछ दिया जा रहा है। बाकी स्कूल की सफाई सुथराई देखे, इतना साफ सुथरा, दूसरा ना स्कूल भी था, गांव भी इतना साफ सुथरा, और गांव वालों ने खुद वो स्कूल घर को दूसरा गांव को ना इतना संभाल के रखा हुआ है। अगर आप छोड़ते हैं ना कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट भाई करती है, वो आपको एक बार चीज बना के देती, संभालना भाई दूसरा क्या कहते हैं, लोगों का काम होता है। अगर लोग अच्छे हैं वहां के, वही संभालेंगे, जैसे इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, हर चीज उन्होंने सेट रखी हुई है, कोई भी कचरा नहीं है, सड़क के ऊपर सफाई भी खुद करते हैं। एतवार को देख लें, वो एक उनकी सभा बैठती है जिसमें वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं क्या क्या करना है अगले दिन। बाकी यार वीडियो कमाल की थी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और भाइयों ने ना बहुत एक एडवांस जो है ना विलेज है ना वो विज़िट किया है। अब देखें कि जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं ना तो वो हर काम कर सकते हैं। जैसे उनका पूरे गांव का ये है कि वो मिलजुल कर रहते हैं, तो वो जो डिसीजन लेते हैं तो वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। जैसे अब सफाई करनी है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, एक पानी की सहूलत है, वाईफाई की सहूलत है, सबसे इम्पोर्टेंट है आज की टाइम में जो है ना इंटरनेट की ज़रूरत है, और वो पूरे गांव में लगा हुआ है। और बच्चों के लिए इतना ज़्यादा एडवांस है, उनको दिया गया मोबाइल, उसके ऊपर वही पढ़ें, उनको एक एडवांस लेवल की जो एक है ना स्टडी वो करवाई जा रही है। यही चीज़ है कि ये एक विलेज की नहीं, ये एक ऐसे पूरा देश अगर इकट्ठा हो जाए तो वो अपना भाई एक फ्यूचर बदल सकता है। जैसे गांव वाले हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लिया, अपना इतना एडवांस लेकर चले गए कि शहर से आए हैं वो तीनों चारों भाई, और उन्होंने आकर देखा और वो भी एक शौक रह गए कि जो उनको चीज़ें शहर में नहीं वो उनको यहाँ मिल रही हैं। यही चीज़ थी कि इतना ज़्यादा एडवांस है यार गाँव में। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई सबसे ज़्यादा जो है ना वो उनका इत्तेफाक है, और वो इत्तेफाक ही है जो उनको भाई इकट्ठे रख रहा है। और हर चीज़ के मामले में ना उनको भाई पता है कि हमने ये काम करना है। वो देख लें कि इतवार के दिन जब छुट्टी होती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, जो जो उनकी मसाइल हैं वो एक दूसरे के सामने रखते हैं और वो हल भी करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस है ना टेक्नोलॉजी के, भाई वाईफाई उधर फ्री है, उसके बाद वो पानी वाला वो सिस्टम है, वो भी कार्ड यूज़ करना है, और उसके भाई 25 पैसे भी उनको बिल भी आना है। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं। लिहाजा भाई अगर इधर देखें ना तो भाई एक घर के अगर शहरों में ये चीज़ें देखें तो शहरों में और गांव में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गांव में कोई अगर किसी के पास कोई चीज़ है ना तो वो आपको फ्री में देगा, क्यों? उसके अगर घर का बाग है, अगर कोई और चीज़ है तो वो आपको ऐसे ही देगा कि भाई आप खाएं और भाई मज़ा उड़ाएं। लेकिन अगर शहर में किसी से पानी भी मांगेंगे तो वो भी आप एक नंबर तो वो आपको देगा ही नहीं, और देगा तो भाई वो पैसों से देगा। दूसरा, अगर कोई फौतगी होती है तो गांव वाले एक दूसरे का साथ देते हैं, और जब तक मैयत को दफनाते नहीं है उस वक्त तक भाई वो एक दूसरे घर में खाना नहीं पकता, बल्कि पूरे गांव में नहीं पकता। लेकिन शहरों में एक घर में फौतगी हुई है, दूसरे घर में शादी हो रही है, और डांस भाई अपना लाउड स्पीकर चला हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना भाई गांव और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि ये गांव के लोग जो हैं ये अनपढ़ होते हैं, जहल होते हैं, लेकिन ये तो उसी को पता होता है जो उधर रहता है। इस तरह भाई गांव वाले भाई काफ़ी तरक्की कर गए। ये जो आप वीडियो में देखा गया ना, ये देखा कि उधर भाई एक जो सफाई का मामला है वो भी अपना पूरा गांव जो है साथ मिलकर सफाई कर रहे हैं। कि दूसरा जो उधर कोई भी मसला होता है भाई उसका वो अपना मिलकर इकट्ठे बैठकर कोई हल निकाल लेते हैं। कि यह एक पर मामला हो या एक ने हल करना हो फिर तो मामला हल नहीं होना। जैसे वो उधर इकट्ठे बैठे हुए हैं उसका भाई उन्होंने कोई ना कोई हल निकाल लेना है क्या, और भाई ने तो सोचा कि शायद मेरे अपना इस्तकबाल के लिए आए बैठे हैं या मेरे लिए आए बैठे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अपने मसले में आकर इधर बैठे हुए हैं या अपनी कोई उन्होंने सलाह मशवरा करना है या कोई होता है क्या। लेकिन भाई ये जो पानी वाला सिस्टम है ना, ये कमाल का भाई उन्होंने बनाया है कि कार्ड उधर लगाया तब भाई पानी निकलेगा, नहीं तो पानी भाई नहीं है मिलेगा। उसके भाई 25 पैसे जो पे करने पड़ेंगे। लेकिन भाई वीडियो कमाल की है, और भाई ऐसा गांव में होना चाहिए। हर गांव में ना ये जो होता है ना, ये होता है अपनी मदद आपके तहत। तो भाई आपस में मिलकर रहेंगे तो सभी का इत्तेफाक होगा तभी ये मामले हल होंगे।
हमारा इत्तेफाक ही नहीं होना है तो ये मामले कैसे हल होंगे? आपके मुल्क में चुदराहट है। हाँ जी, जब चौधरी आप बनेंगे तो ये से काम नहीं होंगे। इधर जुदराहट जबदी सिर्फ नहीं ऐसा ही है यार। हमारे पास भी जो हमारे जो लोग हैं ना उनका ऊपर माइंड बैठा सेट चक्कर चौधरी। बना हुआ है कि कोई मसीह आएगा और वो ये सब कुछ करके देगा तब जाके हर चीज़ चेंज होनी है। तो ये ऐसे नहीं होता, ये भाई एक कंबाइन एफर्ट होती है जिस वजह से जो है ना वो मुल्क भी तरक्की करते हैं, गांव, विलेज, टाउन, सिटीज़ इस तरह करके तरक्की करते हैं जब खुद लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो खुद चाहते हैं कि हमने भाई एक चीज़ को बेहतर करना है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देख लो वो एक देखो 1000 फ़र्द के ऊपर वो है मुश्तमिल ये सारा गाँव, और उसमें हर एक की एफर्ट है कि हमने बेहतर से बेहतर करना, खासकर जो उनकी भाई एफर्ट है ना अपने बच्चों के लिए कि बच्चों को हमने एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट एजुकेशन देनी, और वही वो दे रहे हैं। और उसमें टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेहत से रेलिवेंट जो सबसे आम चीज़ है वो है भाई एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उन्होंने भाई जिम जो है ना वो बनाया हुआ अपने लोगों के लिए। लेकिन भाई सीसीटीवी वाला सीन जो है वो भी कमाल का था। जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन हुआ ना वो भाई जो उन्होंने कार्ड वाला सीन रखा हुआ था पानी भरने के लिए। आप देख लो कि वो एक छोटा सा विलेज उन्होंने तैयार किया कि हम बदल सकते हैं, हम जो है ना वो एक ज़माने के साथ चल सकते हैं। और वो भाई देख लो जिस तरह उन्होंने एक सफाई सुथराई वाला एक स्पेसिफिक डे रखा हुआ, वो संडे को वो सारे मीटिंग करते हैं और उसके अलावा मिल के भाई सफाई वगैरह करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है उनकी। और इसी तरह अगर जाए तो भाई एक पूरे मुल्क भी संवर सकते हैं। लेकिन मसला हमारा ये है कि हमारा एमएनए करेगा, एमपीए करेगा, एमएलए करेगा, जिनको हमने वोट दिए हैं वो करेगा, उसने क्या करना, उसने तो अपना पेट भरना है। अगर आप उस चीज से निकलेंगे तो भाई आप ऑटोमेटिक अपने आप यार वो बुजुर्ग देखो का उधर मतलब कि एक सफाई कर रहे थे, हाँ ना सुकून से सारे भाई लगे हुए थे। ऐसे ही है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।